टीपू सुल्तान एक अजीम नाम जिसने अंग्रेज़ों को नाकों चने चबवाए और तारीख़ में अपना नाम अमर कर दिया। टीपू सुल्तान की विलादत बेंगलोर के करीब एक कस्बे देओनपल्ली में 1701 ईस्वी में हुई। टीपू सुल्तान के वालिद का नाम सुल्तान हैदर अली था, जो रियासत मैसूर का एक रिसालदार था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सम नॉलेज इन्फो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ इमरान अली, आप देख रहे हैं सम नॉलेज इन्फो। दोस्तों, हैदराबाद दक्कन की इस छोटी सी रियासत का राजा एक हिंदू था, लेकिन ये राजा बहुत कमज़ोर था और असल हुकूमत उसके वज़ीर के हाथ में थी। वज़ीर को वहाँ की ज़ुबान में दलवानी कहते थे। उस वक्त जुनूबी हिंद की अजीब हालत थी। सुल्तान औरंगज़ेब और आलमगीर के इंतकाल के बाद यहाँ मुग़लों का रौब और दबदबा ख़त्म हो चुका था और दोस्तों मरहटों ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया था और वो अपनी हुकूमत बढ़ाने के लिए हाथ पांव मार रहे थे। और नाज़रीन, निज़ाम हैदराबाद भी अपनी सल्तनत को मजबूत करने की फ़िक्र में था और इसके अलावा एक नई कौम भी इस सूरत और हालात का फ़ायदा उठाना चाहती थी। और ये नई कौम अंग्रेज़ थी, जिन्होंने कुछ अरसा पहले ही जुनूबी हिंद के बहस इलाकों पर कब्ज़ा करके अपनी ताकत बढ़ाई थी और वो इस चक्कर में थे कि सारे मुल्क पर कब्ज़ा कर लें। मगर सुल्तान हैदर की दूरबीन निगाहों ने इसी वक्त खतरे को महसूस कर लिया था। दोस्तों, वो चाहता था कि अंग्रेज़ों की हर चाल को नाकाम बना दे और उन्हें यहाँ से बाहर निकाल कर फिर से एक इस्लामी रियासत कायम करे। चुनाचे इस सिलसिले में अंग्रेज़ों से कई बार लड़ना भी पड़ा था और इन लड़ाइयों में हमेशा इसका पलड़ा भारी रहा। और जब 1782 ईस्वी में इसका इंतकाल हुआ तो उसकी हुकूमत रियासत मैसूर के अलावा कई और इलाकों तक कायम हो चुकी थी। चुनाचे सुल्तान ने मकबूजात का रकबा 80,000 मुरब्बा मील था, जिसमें कई जजीरे भी शामिल थे और सालाना खराज की आमदनी 3 करोड़ रुपया थी। दोस्तों, सुल्तान हैदर अली की वफ़ात के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान तख्त पर बैठा। टीपू सुल्तान को बचपन ही से अच्छी तालीम और तरबियत दी गई थी। सिपाहीगिरी और शहसवारी सीखने के लिए बड़े बड़े उस्ताद रखे गए थे। उसने 15-16 बरस की उम्र में ही अपने आप को एक लायक शहजादा और बहादुर सिपाही साबित किया था और वो अपने वालिद के साथ लड़ाइयों में भी शामिल होता था और इसी तरह जंग के तरीकों से अमली वाक़फ़ियत हासिल कर ली थी। दोस्तों, जिस वक्त टीपू सुल्तान तख्त पर बैठा उस वक्त अभी अंग्रेज़ों से जंग का ख़ात्मा नहीं हुआ था और मुख्तलिफ महाज़ों पर लड़ाइयाँ जारी थी। चुनाचे टीपू सुल्तान ने सबसे पहले इस तरफ तवज्जो की, लेकिन एक मामूली जंग के बाद अंग्रेज़ों से सुलह हो गई थी। मराठों और हैदराबाद के निज़ामुल मुल्क निज़ाम अली ख़ान को उम्मीद थी कि हैदर अली के मरने के बाद मैसूर का ख़ात्मा हो जाएगा, मगर उनकी उम्मीदों के बरक्स सल्तनत खुदादाद को बड़ी शान और शौकत हासिल हुई और इसका परचम दरियाए कृष्णा से लेकर ट्रांकोर तक लहराने लगा। चुनाचे मराठों और निज़ाम हैदराबाद ने आपस में एका करके टीपू पर हमला कर दिया। टीपू सुल्तान ने बहुत चाहा कि निज़ाम इस जंग में शामिल ना हो। वो मुसलमान है और मुसलमानों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये कोशिश उसकी नाकाम रही और मजबूर होकर उसे भी मुकाबले में आना पड़ा और इस तरह लड़ाई शुरू हो गई। मराठों और निज़ाम खान को बुरी तरह शिकस्त हुई और मैदान जंग से भाग गए। टीपू सुल्तान की ताकत से खौफ खाकर अंग्रेज़ों ने भी फिर से जंग छेड़ दी। दोस्तों, उस वक्त कॉर्नवालिस यहाँ का गवर्नर जनरल था। उसने मराठों और निज़ाम खान को भी अपने साथ मिला लिया और बगैर किसी वजह के जंग का ऐलान किए बगैर बेंगलोर पर और श्रृंगापट्टनम की तरफ बढ़ने लगा। और इससे पहले अंग्रेज़ों ने बड़ी चालाकी से साजिशों का जाल बिछा दिया था और टीपू सुल्तान के बहुत से अमीरों और वज़ीरों को अपने साथ मिला लिया था। और ये बदबख्त दौलत की खातिर
टीपू सुल्तान से गद्दारी करने पे राज़ी हो गए थे और यही वजह थी कि टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों की नकलो हरकत का पता नहीं चलता था और उसके बरखिलाफ़ अंग्रेज़ों को टीपू सुल्तान की हर बात का पता चलता था। और ऐसे हालात में टीपू सुल्तान ने सेरिंगनापट्टनम में बड़ी बहादुरी और मुस्तकिल मिजाजी से अंग्रेज़ों के खिलाफ मुदाफ़ियत की। दोस्तों, जंग के मुहासिर ने यहाँ तक तूल खींच लिया कि अंग्रेज़ों के पास खाने पीने का सामान भी ख़त्म हो गया और बारिशें भी शुरू हो गई और इसलिए कॉर्नवालिस को मुहासरा उठाना पड़ा। दोस्तों, टीपू सुल्तान कौन था कि सेकंड पार्ट में बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।